मणिकर्णिका तक वाला आत्मा उसकी नहीं, वो अलग है, बढ़ती गई। कभी लगता है मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। शास्त्री जी ने उसका हाथ थाम लिया, गंगा की ओर इशारा कर, बेटा देखो, ये प्रवाह कभी नहीं रुकता, वैसे ही आत्मा का प्रवाह भी कभी नहीं रुकता। आज तुम्हारा संगम शिव से होगा। उस रात चिताएं जल रही थी। आरव से आसन पर लेटा, उसने आखिरी बार गंगा की ओर देखा और बोला, अब मुझे नींद आ रही है, शायद यही अंतिम है। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। वो शांति से घाट पर एक अद्भुत घटना घटी। चिताओं की लपटें अचानक और उज्जवल हो गईं। कई लोगों ने देखा कि धुएं के बीच एक दिव्य ज्योति उतरी। कहा जाता है स्वयं में तारक मंत्र फुसफुसाया और उसी क्षण उसकी आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो गई। शास्त्री जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और श्रद्धा के थे, क्योंकि उन्होंने देखा किस तरह मोक्ष में बदलती है। साल बीत गए। महादेव शास्त्री अब वृद्ध हो गए। उन्होंने हजारों चिताएं देखी, हजारों आत्माओं को मुक्त होते देखा। एक पूर्णिमा की रात गंगा मिला रहा था। शास्त्री ने प्रार्थना की, हे शिव, यदि मेरी सेवा सच्ची थी तो मुझे भी वही मार्ग दीजिए जो आरव को मिला। उस रात उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव बोले, शास्त्री और आत्माओं ने शांति दी, अब समय है कि तुम हमारे साथ चलो। अगली सुबह घाट पर एक और चिता चली, लेकिन लोगों ने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। महादेव शास्त्री और आरव की आत्मा आज भी घाट पर मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि रात में अगर आप अकेले घाट पर बैठें तो एक अनोखी शांति आपको घेर लेती है। कभी लगता है कोई आपके कान में मंत्र फुसफुसा रहा है, कभी लगता है धुएं के बीच कोई साधु मुस्कुरा। जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि आरंभ है, जहां चिता की आग नहीं डराती, उसका विश्वास होता है। और मणिकर्णिका पर तो स्वयं शिव उसके रक्षक बन जाते हैं। आरव गीता के श्लोक पढ़ता, गंगा की लहरों को देखता और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक आने लगी। आरव बहुत कमजोर हो गया। वो शास्त्री जी के पास बैठा और बोला, अब शरीर बोझ लग रहा है, लेकिन मन हल्का है। मुझे लगता है मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। बाहर जाएगा